हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कराने वाले हैं। ओके, तो हम पिछला वीडियो में आप लोग को श्रम विभाजन जाति प्रथा का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव करा चुके हैं, जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिए हैं, जाकर उसको देख लीजिए। पहला चैप्टर का यह दूसरा चैप्टर है। ठीक, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोग से आग्रह यह है कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी हमारे चैनल के बारे में उनको भी पता लग सके और हमारे चैनल के साथ जुड़कर अपनी बेहतरीन तैयारी कर सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों पहला क्वेश्चन दिया है कि 20 के दांत इस चैप्टर का नाम है। पहले समझ जाइए, 20 के दांत, 20 के दांत इस चैप्टर का नाम है। और यह कौन सा विधा है? तो यह कहानी है, यह एक कहानी है। ठीक, और इसमें इसके लेखक कौन है? तो नलिन विलोचन, नलिन विलोचन शर्मा, नलिन विलोचन शर्मा इनका क्या है? लेखक है। और इसमें दो परिवार के बारे में बात बताया गया है, यानी कि एक रईस और एक गरीब। जैसे कि एक रिच एक पुअर, यानी कि गरीब और अमीर की बात किया गया है इसमें। ठीक ना, इसमें आप लोग को दर्शाया गया है कि इस चैप्टर में बताया गया आप लोग को ये कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है और वो भी अपना बदला ले सकते हैं, किस प्रकार से ले सकते हैं, इसी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन देखिए दिया है क्या। पहला क्वेश्चन है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता या लेखक या रचनाकार कौन है? इस तरह से पूछे कोई दिक्कत नहीं, रचयिता कहे या रचनाकार कहे या लेखक कहे तो कोई दिक्कत नहीं। यानी कि 20 के दांत के लेखक कौन है? तो आपको बताना है नलिन विलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है? तो नलिन विलोचन शर्मा का जन्म 1916 ईस्वी को हुआ है, 1916 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि नलिन विलोचन शर्मा नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग बता दें कि पटना के बदरघाट में जन्म हुआ था, यानी कि पटना के बदरघाट, ठीक ना। यानी कि लिखा है सिमरिया, बलिया, उन्नाव, पटना, यानी कि पटना के बदरघाट में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। ठीक ना, तो ऑप्शन कौन होगा? डी होगा सही। चौथा क्वेश्चन है कि 20 के दांत पाठ क्या विधा है? यानी कि 20 के दांत क्या है? तो अभी आप लोग हम बताएं, निबंध है? नहीं, निबंध है। हाँ, तो 20 के दांत का पाठ कौन सी विधा है? निबंध नहीं है, व्यक्ति चित्र नहीं है, कविता नहीं है, क्या है ये? यह एक कहानी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, गिरधर लाल का बेटा कौन था, चाहे कौन है? तो आप लोग हम बता दें, एक थे सेन साहब। ठीक ना, हम बना रहे हैं आप लोगों को बताने के लिए, समझिए पहले। ठीक, यह अमीर परिवार के हैं, यहाँ पे गरीब परिवार। ठीक ना, यह है सेन साहब, यहाँ पे है सेन साहिबा। यह सेन साहिबा है, यह सेन साहब है, सेन साहब। इनके एक पुत्र हैं, पुत्र के नाम क्या है? कासू। इनका नाम है कासू, उनको प्यार से बोला जा रहा है खोखा। नाम है कासू, बोला क्या जा रहा है? खोखा। और इनका 5 पुत्रियां हैं। कितना? 5। इनका कितना पुत्रियां है? तो 5 पुत्रियां है। यानी कि लड़की के कितनी है सेन साहिब का? तो 5 गो है।
इन सभी के बारे में पढ़ना है इसी में। ठीक, और यहाँ पे देखिए ये पांचों का नाम दिया है, ठीक ना, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे गिरधर लाल, यह है गिरधर लाल। यह है गिरधर लाल, गिरधर लाल। और इनका भी एक पुत्र है, इनका भी एक पुत्र है जो बहुत ही प्यारे से बच्चे हैं। इनका नाम है मदन, इनका नाम है मदन। यह गरीब घर के हैं। और यहाँ पे एक है खोखा या कासू, यह अमीर घर के हैं। समझे इतना बात? फिर समझे। यहाँ पे एक आप लोग के लिए, यहाँ पे सेन साहब के कार है, सॉरी आप लोग कार हम बना रहे हैं, ठीक ना। सेन साहब का एक कार है, ठीक। सेन साहब का यह कार है, ठीक ना। इस कार का रंग कैसा है यह पूछा जाता है बहुत बार। यह गाड़ी जो है, गाड़ी का रंग कैसा है? इसका रंग है काला। अभी आप लोग समझा दे रहे हैं, इसको अगर ध्यान से सुन रहे हैं तो यह सब ऑब्जेक्टिव यहीं पे आपका तैयार हो जाएगा। गाड़ी का कार का कैसा रंग था? तो काला। इसका कीमत जो है, प्राइस कितना है? प्राइस तो 7,500, नहीं 7,500। समझे? यह किनका गाड़ी है? तो सेन साहब का है। यह इनका ऐसा गाड़ी है जो चमकती हुई, अगर इसमें अगर आप चेहरा देखते हैं तो आपका परछाई इन पे बन जाएगा। और सेन साहब का नियम यह था कि हमारे कार को कोई आसपास ना घूमे और कोई छुए ना, टच ना करे इस कार को। हालांकि इसके बारे में आगे बात होने वाला है, आप लोग देखते रहिए, ठीक। ध्यान दीजिए, यानी कि गिरधर लाल का बेटा कौन है? तो गिरधर लाल का बेटा मदन है। और सेन साहब है, इनका पुत्र कासू या खोखा है। और सेन साहब का पुत्रिया कितना है? तो 5 पुत्रिया है। और यह सेन साहिबा है, ठीक ना। तो इनके बारे में अगर आपसे पूछा जाए गिरधर लाल का बेटा कौन है, तो खोखा नहीं है, कासू नहीं है, कौन है? तो मदन है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कि खोखा किस कहानी का पात्र है? खोखा किस कहानी का पात्र है? पात्र मतलब होता है किस कहानी का भाग है खोखा, यानी किस कहानी इसके बारे में बताया गया है। तो 20 के दांत में बताया गया है। बहादुर में नहीं, मछली में नहीं, नाखून क्यों बढ़ती इसमें नहीं, बल्कि किस में? तो 20 के दांत में। अगला क्वेश्चन है कि मदन किसका बेटा है? मदन किसका बेटा है? चाहे बेटा था तो गिरधर लाल का बेटा है। मदन किसका बेटा है? गिरधर लाल का बेटा है। नेक्स्ट है, सेन साहब की लड़कियां थी। लड़कियां कितने थी सेन साहब के? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछा है। VVI है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक ना। यहाँ ध्यान दीजिए, 2 या 3 या 4 या 5। तो इनका सेन साहब की पुत्रियाँ कितनी थी? तो 5 थी, यानी कि ऑप्शन क्या होगा? डी होगा, ठीक। यहाँ आप देखिए, सीमा, रजनी, आलू, शेफाली, आरती। आप लोग को बिहार बोर्ड में जब पेपर दीजिएगा तो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि सेन साहब की पुत्रियाँ कितनी थी और उनका नाम क्या क्या था। समझिए पहली बात, तो सेन साहब की पुत्रियाँ कितनी है? तो 5 है। पुत्रिया के नाम क्या क्या है पहले आप लोग ये समझ जाइए, ठीक ना। यही बात है, अगर आप लोग नहीं पढ़ के जाएगा यहाँ से तो 2 नंबर आप लोग का चला जाएगा, खचाक देना, ठीक। तो आप लोग को याद रखना है कितना पुत्रिया है? तो 5 पुत्रिया है। और इनका नाम क्या क्या है तो ये भी याद रखना है।
पहला क्या नाम है तो सीमा, पहला क्या नाम है सीमा, दूसरा का नाम है रजनी और तीसरा का नाम है आलो। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, इस तरह का, ठीक ना, शेफाली। और एक है आरती। यह लड़कियां हैं, इनके लिए घर में एक अलग नियम था। यानी कहने का मतलब यह है जो खोखा है उसको बहुत लाड प्यार किया जाता था, प्यार दुलार दिया जाता था, और लड़कियों को उतना आज़ादी नहीं थी, क्योंकि लड़कियां हैं 5, इनके बाद में पुत्र का जन्म होता है जो होता है खोखा। उसको इतना प्यार दुलार किया जाता है कि उसको सब कुछ का इजाज़त था, लेकिन इन लड़कियों के लिए नहीं था। इनको ना तो बढ़िया से हंसना है, ना घर में कूदना है, नहीं इसमें हाला शोर करना है, इसका कोई इजाज़त इन लड़कियों सबके नहीं थी। यानी कि इन लोगों के लिए नियम था और खोखा के लिए नियम नहीं था। यानी कि अपवाद था कौन तो खोखा था घर का नियमों का, ठीक ना। अगला देखिए यहाँ पे, तो किसकी बेटियाँ थी बाबू ये, तो सेन साहब का। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट है ना उम्मीद बुढ़ापे का, बुढ़ापे की आंखों का तारा है, कौन है ना उम्मीद बुढ़ापे का। तो देखिए जो सेन साहब है ना, सेन साहब वह अपने बेटा को, यानी कि खोखा को, सेन साहब हैं अपने बेटा को खोखा जो है इसको क्या मानते हैं, ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा मानते हैं, ठीक ना। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया था। तो बेटियों के अनुसार नहीं, जिस खोखा है ना यह पूरा नियमों का अपना सिद्धांतों को भी बदल दिया था अपने आगे, किसी को सुनता नहीं था। अब लिखा है बाबू यहाँ पे खोखा के दांत किसने तोड़ा था। अब यहाँ पर है खोखा के दांत किसने तोड़ा था। तो जो यहाँ पर खोखा है यानी कासू है, ठीक, या कासू है, बहुत बदमाश है, जो बहुत ही इसका करतूत अभी आप लोग पढ़ना ही है। देखिए पढ़ा रहे हैं, अभी आप लोग बता रहे हैं। यह है मदन, इसका नाम है मदन और इसका नाम है खोखा। ये दोनों एक गली में लट्टू खेल रहे थे, एक लट्टू खेल रहे थे, ठीक। लट्टू खेलते टाइम आया था खोखा और कहा कि हम भी खेलेगा। किससे कहा, मदन से। मदन ने कहा हम नहीं खिलाएंगे, तू जा अपना घर, मतलब कि अपने घर जा, तू कार और से कार पर घूम या टीवी वगैरह तू देख घर पे, लेकिन हम लोग साथ नहीं खेलेगा। यह जिद्दी लड़का था, एटीट्यूड लड़का था, क्योंकि यह रईस घर का था, इसलिए बरियारी किया किन से, मदन से। अब मदन है तो सेन साहब को घर से पिटाया था, इसलिए इसको गुस्सा आया और इन दोनों में गली में जिस तरह कुत्ता लड़ते हैं, गली में जिस तरह कुत्ते पीले लड़ते हैं आपस में, उसी की तरह ये दोनों लड़े। लड़ने के बाद क्या हुआ कि मदन ने 2 दांत खोखा को तोड़ दिया। तो ऑप्शन आप उससे पूछा जाता है मानी बिहार बोर्ड में कि मदन ने किसका दांत तोड़ा था, तो खोखा को कितना तोड़ा था, तो 2 तोड़ा था। कहाँ तोड़ा था, तो गली में। और किस खेल के लिए दांत तोड़ा था ये ज़्यादा पूछता है, तो लट्टू के खेल के लिए। यह बात याद रखना है, ठीक ना। तो खोखा के दांत किसने तोड़ा था, तो मदन ने तोड़ा था। कितने तोड़ा था, तो 2 तोड़ा था। किस खेल के लिए तोड़ा था, तो लट्टू के खेल के लिए तोड़ा था। सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी, सेन साहब की कार की कीमत कितनी थी, तो अभी आप लोगों को बताया 7,500। तो हम इसको इस में लिखे थे, संख्या में इसको नंबर हिंदी में लिखा है 7,500। देखिए 7,500, ठीक है, 8,000 नहीं, 9,000 नहीं, इस 7 लाख नहीं, बल्कि कितना 7,500। रंग किस रंग का था कार उनका, तो काला, ठीक ना। सेन साहब की आंखों का तारा, सेन साहब आंखों की तारा कौन है, तो खोखा है, खोखी नहीं है, कार नहीं है, ये उपयुक्त तो सभी नहीं, बल्कि कौन है, खोखा का है, आंखों का तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोटर को कोई खतरा हो सकता है तो किन से हो सकता है, यानी जो उनका घर में मोटर गाड़ी जो है किन से खतरा हो सकता है। लड़कियों से तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उन पे क्या है, नियम काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो खोखा है यानी कि कासू, उनका नियम का अपवाद है। यही क्या करता है, घर में पूरा अपना तोड़फाड़ करता रहता है, यानी कि ये कौन होगा, खोखा होगा। इसका ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लड़कियां तो
पांचों बड़ी सुशील है, 5-5 ठहरी और 100 भी लड़कियां तहवीज और तमीज की तो जीती जागती मूर्त ही है। उपयुक्त गद्यांश किस पाठ का है? यानी कि बड़ी पांचों लड़कियां जो है और जीती जाती क्या है? मूर्त है। इस बात को किस में कहा गया, किस चैप्टर में कहा गया है? तो नाखून क्यों बढ़ती है इसमें? नहीं। नौबत खाने में इबादत? नहीं। 20 के दांत में? ऐसे, यानी कि इसका ऑप्शन क्या है? सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? यानी कि कार का रंग कैसा था? सफेद था? नहीं। काली थी? यस, काली थी। नीली लाल कुछ नहीं, बल्कि कैसा? काला रंग था। दाम 7,500। याद रखना है। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वालों ही जीतते हैं। इस गद्यांश के लेखक कौन है? इस गद्यांश के लेखक जो नलिनी विलोचन शर्मा है, यह बताते हैं कि अगर महल वाले और झोपड़ी वाले में अक्सर लड़ाई होती है तो किन की जीत होती है? तो महल वाले की होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो झोपड़ी वाले हैं अपने ही आदमी जो है झोपड़ी वाले की सहायता ना करके किनका सहायता करते हैं? तो महल वाले की। क्योंकि उनसे महल वाले से क्या होता है? डर होता है। और डर की वजह से महल वाले को सपोर्ट कर देते हैं और झोपड़ी वालों को नहीं करते। इसलिए झोपड़ी वाले का क्या होता है? हार हो जाता है। अब विजेता किनका हो जाता है? तो महल वालों को। यही पूछता है यहाँ पे कि झोपड़ी और महल वाले में लड़ाई होती है तो किनका जीत होती है? तो महल वाले को। ठीक ना। और कौन कहा है? तो नलिनी विलोचन शर्मा। ठीक ना। अगला, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के उनके अनेक अंतर विरोधों की उजागर करता है? यानी किस वर्ग के बाबूत? उच्च वर्ग या निम्न वर्ग का, शोषित वर्ग कि मध्य वर्ग? इसमें से ऑप्शन होगा बी, मध्य वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब हैं, वो अपने बेटे को क्या बनाना चाहते थे? तो उनका अभिलाषा ये था, वो ये प्रयास करते थे, ये सोचते थे कि मेरा बेटा जो है बने बिजनेसमैन या इंजीनियर। बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाना अपना बेटे को चाहते थे। यानी ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार की पिछली बत्ती का लाल शीशा किसने चकनाचूर किया था? तो आप लोग जानते हैं कि सेन साहब के घर में लड़का है कासू या खोखा, वहीं क्या है बहुत सारा बिगड़ा है। कोई भी कार और का कुछ भी टूटता फोड़ता रहता था। इसने ही क्या किया था कि मोटर का जो पीछे का लाल शीशा है कौन तोड़ा था? तो कासू ने तोड़ा था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोखा जीवन के नियमों का अपवाद था और यह अस्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद हो। यह गद्यांश किस पाठ का है? तो यह 20 के दांत का है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोखा के पिता क्या नाम है? तो क्या नाम है बाबू? सेन साहब नाम है। किसके लिए घर के अलग नियम थे, दूसरे तरह की शिक्षा थी? इनके घर जो सेन साहब है, उनका पुत्र है खोखा, उनके खोखा के लिए अलग नियम था, यानी कि इजाज़त काफ़ी ज़्यादा था। और इनके शिक्षा के लिए खुद पढ़ने नहीं जाते थे, बल्कि एक टीचर बुलाया जाता था इनको घर पे ही क्या करने के लिए? पढ़ाने के लिए। जो बढ़ई जो होते हैं चौकी उकी बनाने वाले, चौकी जैसे कि कुर्सी उर्सी बनाते हैं लोग, लोहार जैसे होते हैं लोग, उनको बुलाया जाता था घर पे ताकि आए 2 घंटा समय दें बच्चे को पढ़ाने के लिए, ताकि वो इंजीनियर बन सके। ठीक ना। तो खुद टीचर बुलाया जाता था। इनके शिक्षा के एक अलग ही क्या था? नियम था। यानी कि कौन है बाबू? खोखा के लिए। ओके। अगला क्वेश्चन है कि मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम है। यानी कि मैं चाहता हूं जेंटलमैन बने, जो कुछ बने उसका ही काम है, उसे पूरी आज़ादी रहेगी। यानी कि वह जो चाहे वह बने, उसकी पूरी आज़ादी है। अपने बच्चों के भविष्य में ऐसा ख्याल किनका था? यह मैंने बात कौन सोचते थे कि मेरा बेटा जो है ये बने? तो एक अखबार लिखा है, अखबार जो नवीस हैं या सेन साहब के दोस्त हैं, इनका ही क्या था? ख्याल था। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है? तो यह बाबू किस में का है जी?
तो ऐसे ही तो सेन साहिबा की धर्म पत्नी ने कही थी, जो है कि मदन था और गया था कहाँ, सेन साहिब के घर पे, तो कार के छोड़ दिया था वहाँ पे, जो झाड़ा कर दिया था उसका नौकर से सेन साहब के। वहीं पे आती धर्म पत्नी सेन साहिबा बोलती है कि ऐसे ही लड़के गुंडे चोर डाकू बनते हैं आगे जाकर, ठीक ना। तो यह पंक्तियाँ किसने बोली है, तो धर्म पत्नी जो किसका, सेन साहिब का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए कि गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे, तो सेन साहब के घर में फैक्ट्री में क्या थे, यानी गिरधर लाल हैं गरीब परिवार के, और गरीब परिवार जो है गिरधर लाल जाकर काम करते हैं सेन साहब का घर, तो उनका फैक्ट्री में क्या करते थे, तो वह किरानी के काम करते थे। ऑप्शन रहेगा ए। हिंदी कविता में प्रपधवाद के प्रवर्तक कौन है, यानी कि नलिनी विलोचन शर्मा है। ओके, किनकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है, तो गिरधर लाल की नहीं, डॉक्टर साहब की नहीं, सेन साहब की जो लड़कियां हैं क्या हैं, तो जीती जागती मूरत हैं। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थी, बेटी नहीं पूछ रहा है, बहनें पूछ रहे थे, वो खोखा की बहनें थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर किनकी जीत होती है, तो अभी आप लोग हम बता चुके हैं कि महल वाले की जीत होती है। क्यों होती है, तो झोपड़ी वाले की मदद ना करके बल्कि महल वाले की मदद कर देते हैं, इसलिए किसका जीत होती है, तो महल वाले के। ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी कहानी मध्य वर्ग के, ठीक ना, अंत विरोधों की उजागर करती है, तो श्रम विभाजन नहीं, बल्कि नाखून वर्ती नहीं, बीच के दांत जो है यह मध्य वर्गों के उजागर करती है। दर्शन और संस्कृति के प्रख्यात विद्वान महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के जेठ पुत्र कौन थे, तो जो नलिनी विलोचन शर्मा है इनका पुत्र जो पिताजी का नाम क्या है, तो यह पूछता है, तो पंडित रामावतार शर्मा। और नलिनी विलोचन जो शर्मा है यह रामावतार शर्मा के बड़े लड़के हैं, यानी कि ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। जेठ पुत्र हैं नलिनी विलोचन शर्मा। मध्य वर्ग के अन्य विरोधों को उजागर करने के वाली कहानी कौन सी है, तो 20 का दांत है। सॉरी, यहाँ पर 20 का दांत होगा, 20 का दांत है। 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है, तो प्रमुख पात्र बाबू इसमें का खोखा जो है इसका प्रमुख पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है, तो हड्डी और मांस की लड़ाई, बंगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई की उपयुक्त दोनों, तो यह दोनों कहते हैं, लेखक यह दोनों बात बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खोखा के दांत तोड़ने के बाद गिरधर लाल मदन को क्या करते हैं, तो जो गिरधर लाल हैं मदन के पिता, मदन ने दांत तोड़ डाला था, फिर भी उसको अपने क्या करते हैं, सीने से लगा लेते हैं उसको जगह पकड़ कर, ठीक ना, यानी कि लपक कर क्या करते हैं, वो मदन को हाथों से उठाकर लेते हैं, गले लगा लेते हैं, किसको, तो मदन को। नलिनी विलोचन शर्मा के स्कूल की पढ़ाई कहाँ हुई थी, तो पटना कॉलेजिएट स्कूल में, पटना के कॉलेजिएट स्कूल में इनका क्या हुआ है, पढ़ाई हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब के दूर के रिश्तेदार कौन थे, तो अकबर नवीस थे इनका सेन साहब का दोस्त। तो मदन खोखा के कितने दांत तोड़े थे, वही बताए हैं कि गली में कितने तोड़े थे, 2 दांत तोड़े थे। किसने तोड़े थे, तो मदन तोड़े थे। किनके तोड़े थे, खोखा के तोड़े थे। किसके लिए तोड़े थे, तो लट्टू के खेल के लिए तोड़े थे, यानी कि 2 दांत तोड़े थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मदन के क्या खाना मामूली बात था। जो मदन है गिरधर लाल का बेटा है और इसको इतना पिटाने का आदत था, यानी कि मार खाने का था आदत हो गया था, ठीक ना, तो इसका मामूली बात हो गया था क्या खाना, तो मार खाने इसका मामूली बात हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेन साहब, देखिए अब यहाँ से आ गया सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें सब्जेक्टिव अगर आपसे लिखने को बोला जाए बिहार बोर्ड में, तो सब्जेक्टिव अपने तरफ से सोचकर कहानी को याद कर
तब उसको लिखा जाता है। ऐसा नहीं कि उसको एकदम पूरा रट लें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को, उसी को जाकर लिखना है, इस तरह का नहीं है। जो कहानी है उसको समझ लेना है, बस उसी को जाकर लिखना है। इसको पूरा रटा नहीं मारना है। ये साइंस नहीं है बल्कि हिंदी है, हिंदी को समझना है, समझ कर लिखना है, इसको रटा नहीं मारना है। ठीक, देखिए लिखा है सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण के, ठीक ना, पोषण में किए जाने वाले लिंग आधारित भेदभाव को अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। आप लोग जानते हैं कि 5 पुत्रियां हैं और एक पुत्र है, तो पुत्रिया के लिए अलग नियम बनाए गए थे और पुत्र के लिए अलग नियम बनाए गए थे। लड़कियों को इजाज़त नहीं थी उतना जितना खोखा का था, ठीक ना। यही सब तो बस बनाकर अपने तरफ से लिखना है। लिखना क्या है, देखिए सेन साहब के घर में बच्चों के पालन पोषण में लिंग आधारित भेदभाव किया जा रहा था, ठीक है। उनकी लड़कियों के लिए पढ़ने, खेलने एवं हंसने के लिए, पढ़ने और खेलने और हंसने के लिए अलग नियम बनाए गए थे, जबकि उसके बेटे कासू के लिए अलग नियम थे। यही था घर का नियम, जो लड़कियां और लड़का में कुछ लिंग आधारित तो अलग अलग काम जो नियम था बांटा हुआ था, ठीक ना। दूसरा क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अपवाद था? तो खोखा किन मामलों में अपवाद था, यहाँ पर देखिए 2000 यहाँ पर पूछा है, यहाँ पर पूछा है 2014, 2015, ये सब मैंने बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक ना। तो आप लोग इसको वर्ष लिख दिया गया है, ठीक ना, 2019 में। तो आप लोग देख लेना है, क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया से पढ़ लेना है, ठीक ना। सेन साहब का बेटा कासू घर के बनाए गए नियमों के मामलों में क्या था, अपवाद था। वह हमेशा अपने मन के अनुसार ही कार्य करता था, पर लड़कियों को ऐसा आज़ादी नहीं थी। जो मदन है, सेन साहब का बेटा कासू है, वह अपना ही मन का काम करता है, अपने घर के नियमों को कोई पालन नहीं करता है, बल्कि लड़कियों को ऐसा आज़ादी नहीं था। यही कह रहा है सर, ठीक ना। तो आप लोग बस समझना, इसको रटा नहीं मारना, ठीक ना। सेन साहब दंपति खोखा में कैसी, यानी कि सेन साहब दंपति खोखा में कैसी संभावनाएं देखते थे और उन संभावनाओं के लिए उन्होंने उनकी कैसी शिक्षा तय की थी। यानी कि जो सेन साहब हैं, पुत्र जो खोखा या कासू है, वो कैसा संभावनाओं देखते थे। तो वो सोचते थे मेरा बेटा जो है क्या बने, बिजनेसमैन या इंजीनियर बने, और उससे ही की तरह क्या करते थे, उसका पढ़ाई भी करवाते थे, घर खुद टीचर बुलवा कर, ठीक ना। यही बात है। तो सेन साहब और उसकी पुत्री खोखा को, सॉरी पुत्र नहीं आप लिखना चाहिए, ठीक ना, खोखा को, ठीक ना, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। यहाँ पर पुत्र होगा, ठीक ना, इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। इसके लिए सेन साहब ने अपने बेटे को स्कूल ना भेजकर, ठीक ना भेजकर घर पर ही शिक्षा देने के लिए तय किया था, और घर पे क्या करते हैं, एक बुलाते थे टीचर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं। यानी कि मदन और ड्राइवर जो है, उनका सेन साहब का बीच में लड़ाई हुआ था, उनके बीच में से लेखक क्या बताना चाहते हैं। तो मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार यह बताना चाहता है कि महल वाले कभी यह नहीं चाहते कि झोपड़ी वाले के बच्चों उनके कीमती सामान के आसपास भी भटके। यानी कि कभी भी अमीर आदमी ये नहीं चाहेगा कि गरीब के घर का बच्चा हमारे आसपास सामानों को भटके, क्योंकि नुकसान कर देगा। इन लोगों के यही बात को डर और चिंता रहता है, ठीक ना। कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था, इस प्रसंग यहाँ पर लिखना चाहिए, प्रसंग, ठीक ना। प्रसंग के द्वारा लेखक क्या दिखाना चाहते हैं, ठीक ना। तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण लट्टू घुमाने, ठीक ना, लट्टू यानी लट्टू का खेल जाए था ना, इसीलिए उन लोगों के बीच में क्या था, ठीक ना, लट्टू घुमाने का खेल था। इस प्रयोग के द्वारा लेखक यह बताना चाहते हैं कि झोपड़ी वाले लोग भी अपने अपमान का बदला ले सकते हैं, जैसा कि मदन ने कासू को दांत तोड़कर लिया। यानी कि गरीब घर के जो परिवार है वो भी अपना बदला ले सकते हैं, जैसे कि मदन क्या किया, खोखा को दांत तोड़कर अपना बदला लिया, ठीक ना। आपकी दृष्टि 20 के दांत कहानी का नायक कौन है। तथ्यपूर्ण
उत्तर दें। देखिए कितना क्वेश्चन पूछा है, 14, 17, 22 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। मेरी दृष्टि में इस कहानी का नायक मदन है, ठीक ना, क्योंकि वह महल वाले सेन साहब के बिना डरे उसके ड्राइवर से लड़ गया और उसके बेटे को 2 दांत भी तोड़ दिए। यानी कि जो हीरो असली कौन माना जाता है, तो मदन, क्योंकि वह सेन साहब इतना अमीर घर के मालिकों को जाकर कहा कि उनके ड्राइवर से खुद लपड़ गया, झगड़ गया और तो और उनके बेटे को भी मार दिया था, कहाँ, गली में। इसीलिए उनको क्या माना गया है, जो मदन है उसको नायक मान जा रहा है, ठीक ना, माना जाएगा। कासु और चरित्र, कासु का चरित्र करें, ठीक है, चरित्र चित्रण करें। यानी कि चरित्र चित्रण मतलब होता है यह कि उनके बारे में जितना उनका रोल है उनके बारे में लिख देना है, ठीक ना। तो कासु का है, तो कासु एक खोखा है या कासु है, ठीक ना, उसके 2 नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। कासु का चरित्र चित्रण करे, तो कासु सेन साहब का पुत्र है और यह अपने नियमों का अपवाद था, इस सब लिख देना है, ठीक ना। कासु सेन साहब के बुढ़ापे का आंखों का तारा था। सेन साहब उसे इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे। कासु अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी मामलों में अपवाद था, यानी कि ना मानने वाला था, ठीक ना। घर के लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया था और वह बिना डर किसी को ऊपर क्या करता था, हाथ उठा देता था, ठीक ना, किसी से भी लड़ाई कर देता था। सेन साहब को चरित्र चित्रण करें, ठीक। तो देखिए सेन साहब 20 के दांत कहानी का एक पात्र है। सेन साहब की 5 पुत्रियां और 1 पुत्र है। वे अपने बच्चों के लिए घर पर अलग अलग नियम बनाए हैं। वह अपने बेटे में बुढ़ापे का सहारा देखते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदन का चरित्र चित्रण करें। तो मदन के बारे में जो भी इसका कहानी में बताया गया है वही लिख देना है, ठीक ना। इसमें आपको कोई आंसर, हिंदी में कोई आंसर उतना फिक्स नहीं होता कि यहीं लिखना है, आप उसको कहीं से उठाइए और कहीं पर गिरा सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कोई दूसरा चैप्टर को उठा कर लें, उसी चैप्टर को उसके बढ़िया से बनाकर लिख दिया जाता है। उसका पूरा रोल जो निभाता है उसी का पूरा किरदार। देखिए मदन का जो किरदार है, तो मदन 20 के दांत की कहानी का एक पात्र है और यह इस कहानी का नायक है। मदन इस कहानी का है नायक है। मदन बिना डरे सेन साहब के ड्राइवर का विरोध करता है एवं जब कासु इसके साथ गली में खेलने आता है तो मदन ने उसके लड़ाई कर उसके 2 दांत भी तोड़ देते हैं। यह मदन का क्या है, चरित्र चित्रण है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरधर लाल का चरित्र चित्रण करें। तो गिरधर लाल 20 के दांत की कहानी का एक पात्र है। यह सेन साहब के किरानी, ठीक ना, सेन साहब का किरानी और मदन का पिता है। यानी कि गिरधर लाल 20 के दांत के पात्र हैं और कहाँ का है, किसके घर जैसे काम करते थे, तो सेन साहब के घर, और क्या करते थे, तो किरानी काम करते थे और मदन का पिता है। मदन के द्वारा सेन साहब के बेटे से लड़ाई करने के पर गिरधर लाल को काम से निकाल दिया जाता है। यानी कि जब लड़ाई कर दिया था, मदन जाके ड्राइवर से लड़ गया था, तो उस टाइम सेन साहब ने क्या किए, क्यों इसको समझाएं और समझाने के बाद कुछ दिन के बाद इसको क्या किया, गिरधर लाल को अपन घर से यानी काम पर से हटा दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन खत्म हो गया प्यारे बच्चों, ठीक ना। चलिए आप लोग मेरे चैनल पर आए हैं प्यारे बच्चों, कैसा लगा मेरा पढ़ाई, ठीक ना, तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइए, ठीक ना। और अगला वीडियो कौन सा लाया जाए, किस सब्जेक्ट का लाया जाए, ये आप लोग जरूर बताइए, ठीक ना। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा प्यारे बच्चों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।